सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न@सिंह। आज हम लोग देखने जा रहे हैं यूज़ ऑफ वॉज वर्ड विद द सेंटेंसेस। सेंटेंसेस के साथ हम लोग वॉज वर्ड का इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर होता है पर्सन, सिंगुलर और प्लूरल। तो पहला होता है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आता है आई और प्लूरल में आता है वी। फिर आता है सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन में होता है यू और यू। और थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में होता है ही, शी, इट और नाउन, सिंगुलर नाउन। और प्लूरल में होता है दे और प्लूरल नाउन। सो दिस आर द स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर के साथ हम किसके साथ वाज का इस्तेमाल करेंगे और किसके साथ वर का इस्तेमाल करेंगे ये देखते हैं। तो आई के साथ हमेशा वाज का इस्तेमाल होता है, आई वॉज। बी के साथ हमेशा वर का इस्तेमाल होता है, यू के साथ हमेशा वर का इस्तेमाल होता है, यू के साथ वर का। ही, सी, इट और नाउन के साथ हमेशा वॉज का इस्तेमाल होता है, दे के साथ वर का इस्तेमाल होता है। दिस इज द मेन स्ट्रक्चर। इसी स्ट्रक्चर के रूप में हम लोग आगे के सेंटेंसेस को फॉर्म करते हैं। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ सेंटेंसेस को हम लोग लेते हैं जिसे बनाना सीखेंगे। पहले मैं के साथ देखता हूं। मैं गरीब था। सो मैं गरीब था, ये एक सेंटेंस है। इसको बनाएंगे गरीब था। मैं के लिए होता है आई, गरीब के लिए पुअर और था के लिए वाज या वर। तो आई के साथ हमेशा वाज का इस्तेमाल हुआ है। तो यहां पर हो जाएगा I was poor. I was poor. मैं गरीब था। हम लोग तैयार। दूसरा देखते हैं, हम लोग तैयार थे। तो हम लोग के लिए हो जाता है वी। वी के साथ हमेशा वर लगता है। यहां देख रहे हैं वी के साथ हमेशा वर लगता है। वो तैयार के लिए होता है रेडी। तीसरा वाक्य को देखते हैं। आप थके थे। आप थके थे। आप थके थे। आपके लिए क्या होगा? आपके लिए हमेशा यू का इस्तेमाल करते हैं। थकना के लिए टायर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो आप थके थे, तो आपके लिए हम लोग लिखेंगे यू। थे, यू के साथ क्या लगता है? वर लगता है। वो थकना का होता है टायर्ड। तो इस तरह से हम इस सेंटेंस को बनाएंगे। और सेंटेंसेस को देखते हैं। अगेन ये सिंगुलर के साथ देखें। अब इसी में हम लोग थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ देखेंगे। थर्ड पर्सन सिंगुलर में आता है ही, सी, इट। तो यहाँ नाउन को भी लेते हैं। तो नाउन को लेते हैं तो नाउन में आता है जैसे सीता। सीता लाचार थी। सीता लाचार थी। लेट्स सी दिस सेंटेंस हाउ टू मेक। आप लोग भी बताइए कि इसे कैसे बनाया जाए। सीता के लिए क्या होगा? सीता के लिए सीता ही लिखेंगे चूंकि ये नाउन है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है। लाचार के लिए हेल्पलेस का इस्तेमाल करते हैं। और थी, तो सीता थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए हम लोग वाज का इस्तेमाल करते हैं। तो सी वाज। लाचार के लिए हो जाएगा होता है हेल्पलेस। वह लंबी थी। देखते हैं,
वह लंबी थी। तो वह के लिए हम लोग हमेशा ही का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन थी है तो थी सी के लिए यूज हुआ होगा। अगर ही के लिए यूज होता है तो वह लंबा था होता, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है वह लंबी थी, तो सी थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसके साथ वॉज का इस्तेमाल होगा। वॉज टॉल, वह लंबी थी, सी वॉज टॉल। नाउ लुक एट द नेक्स्ट, व्हाट इट सेज, वे लोग अशिक्षित थे। वे लोग अशिक्षित थे। अशिक्षित का होता है अनएजुकेटेड। तो वे लोग, बहुत सारे लोगों के बारे में बात की जा रही है, तो बहुत सारे लोगों के लिए दे का इस्तेमाल करेंगे, जो कि थर्ड पर्सन प्लूरल है। दे के साथ हमेशा वर का इस्तेमाल होता है। वो अशिक्षित का होता है अनएजुकेटेड। वे लोग अशिक्षित थे तो हो जाएगा दे वो अनएजुकेटेड। नाउ वी आर गोइंग टू सी द नेक्स्ट। लड़के तैयार थे। लड़के तैयार थे। लड़के के लिए हो जाएगा द बॉयज। बहुत सारे लड़कों के बारे में बात की जा रही है, तो बॉयज होगा द बॉयज, यानी बहुत सारे लड़के। वर लड़के यानी बॉयज के बारे में बात किया जा रहा है, तो बहुत सारे लड़के हैं, तो द बॉयज वो रेडी, तैयार का रेडी होता है, बॉयज वर रेडी। लुक एट द नेक्स्ट, वह एक किरानी था। वह के लिए होगा ही। एक के लिए आ का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन वॉज और वर के बाद तो यहां पर लगेगा ही, थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो वॉज अ ही वॉज अ क्लर्क, वह एक किरानी था। नाउ सी द नेक्स्ट। तो हो जाएगा वी वो ऑफिसर। वी वर ऑफिसर्स, हम लोग हाकिम थे। हम लोग हाकिम थे, तो हो जाएगा वी वो ऑफिसर। नाउ इफ वी आर गोइंग टू सी द नेक्स्ट, what it says, आप लोग किसान थे। आप लोग किसान थे। तो इसका स्ट्रक्चर बनेगा यू, आपके लिए होता है यू, लोगों के लिए वो, आप लोगों के लिए होता है यू, किसान यानी फार्मर, थे यानी यू के साथ हमेशा वर का इस्तेमाल होगा, वर, और क्या थे, किसान, किसान के लिए होता है फार्मर, तो यू वर फार्मर, यू वर फार्मर्स। क्योंकि बहुत सारे लोगों के बारे में बात की जा रही है, तो यहाँ पर होगा यू वो फार्मर्स। सो दीज आर द sentences which I present in front of you. I hope so
कि आपने वाज और वर के बारे में समझा होगा। अब आपके लिए एक वाक्य मैं देता हूं, इसे आप ट्रांसलेट करके नीचे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और आप इसमें अगर कोई गलती करते हैं तो मैं उसे सुधार करके आपको बताऊंगा। आपके लिए जो सेंटेंस दिया जा रहा है वो है, वह एक चालक था। वह एक चालक था। वह के लिए ही का इस्तेमाल होता है, एक के लिए एक यानी अ या एन का, चालक यानी ड्राइवर, और था वाज या वर किसी का भी इस्तेमाल होगा। आई होप सो कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही छोटे छोटे मैं आपके लिए लाता रहूँगा और कोशिश करूँगा कि आपको ट्रांसलेशन, इवन इंग्लिश की वोकैबुलरीज आपको समझाता रहूँ। सो आई होप सो you liked this video. If you like this video, please do subscribe and hit the bell button for more updates. Thanks for watching.